अरे बाप रे, आप लोगों ने मुझे पागल कर दिया। इधर ले आओ, इधर ले आओ। नेचुरल हेयर है, मुझे याद आया चुपके से। बाय द वे ये 18 कैरेट। इधर ले आओ, इधर ले आओ। लाई इसकी तो मेरे को बहुत जरूरत। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दूं। पहले शैम्पू स्पा करवाती हूँ चुपके से। बहुत सारे लोग ये नेल पेंट के बारे में पूछ। हेयर ऑयल आप कौन से ब्रांड्स यूज करती हूँ मैं आपको बताऊँ तो क्लैरिफाइंग शैम्पू भी हो, हेयर सीरम, हेयर कंडीशनर्स। इधर ले आओ, इधर ले आओ। मैं आपको एक बात बताऊँ, चुपके से कोम नहीं करती हूँ कितने सालों से। मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी चुपके से। नुकसान आप लोगों का ही है, ठीक है। आप लोगों के स्किन हेयर इतना ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला कोई नहीं। चुपके से हल्का हल्का सा ग्रोथ कम हो रहा है। मिनॉक्सिडिल कैटेगरी है ये। चीजें इफेक्टिव तो होती हैं, काम करती हैं। प्रॉपर खाती हूँ, देसी खाना खाती हूँ। चुपके से बिग नो नो। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे बाप रे, आप लोगों ने मुझे पागल कर दिया है। पागल मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं अब अपना कंटेंट। आपने इतनी सारी ऑप्शंस दे दिए हैं कि आप इस पे बनाओ, आप इस पे बनाओ, मेकअप पे बनाओ, हेयर केयर पे बनाओ, हेयर एक्सेसरीज पे बनाओ, शॉपिंग बैग पे बनाओ, ड्रेसेस पे बनाओ, टॉप्स पे बनाओ। अब जाके देखो, मतलब मैं परेशान हो गई हूँ। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ। जब बहुत सारी ऑप्शंस मिल गई हैं, मुझे आइडियाज़ मिल गए कंटेंट का, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे स्टार्ट करूँ। एनीवे, एज़ यूजुअल मैं आई हूँ शूट से। अपना पूरा दिन वैसे ही प्रोडक्टिव रखने वाली हूँ। अब एक जल्दी से मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ, तो मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं वही शूट करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रिक्वेस्ट आई थी हेयर केयर के बारे में। तो मेरे ये जो हेयर है नेचुरल हेयर है, ठीक है। मैंने कुछ अभी लगाया नहीं है, वॉश किए हुए बाल हैं। ऊपर से इसमें मैं शूट भी कर आ चुकी हूँ, तो अच्छे कंडीशन में मेरे बाल हैं। जबकि मैं बहुत सालों से शूट करती हूँ आ रही हूँ, और आपको पता है हमारे बालों पे बहुत स्प्रेज और स्टाइलिंग टूल्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। तो और मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे बिल्कुल सज धज के नहीं आती हूँ, ठीक है। ये मेरा नॉर्मल कपड़ा है, नॉर्मल टॉप है। मैंने कुछ ऐसा एक्सेसराइज नहीं किया हुआ है अपने आप को। एक्सेसराइज से मुझे याद आया कि अगर मैं आपको अपना कुछ फेवरेट पीस दिखाऊं तो आपको कैसा लगे। आप सजेस्ट करोगे कि आप ये लेना चाहोगे? कैसा लग रहा है ये आपको? बाय द वे ये 18 कैरेट एंटी टार्निश नेकलेस है, जो कि पानी में, साबुन में ख़राब नहीं होता है, और डेली वेयर है, ठीक है। डेली वेयर है। आप इसको, ये नहीं, ये तो मेरा रियल डायमंड है। ये आप इसको रोज़ पहन सकते हो। आपको डर नहीं है कि कोई छीन के ले जाएगा। चेन स्नैचिंग का आजकल मामले वैसे ही समझ में आते रहते हैं। सुनो, मैं थोड़ी सी टायर्ड हूँ, तो हो सकता है कि मैं फंबल हूँ, ठीक है। तो मैं एडिट नहीं करूँगी, ओके। तो ये कैसा लगा आपको मुझे बताओ, या दूसरा ऑप्शन दिखाऊँ मैं आपको? मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। हेयर केयर, स्किन केयर, ड्रेसेस, इंडियन वेयर और एक्सेसरीज। ये ईविल आई, इसकी तो मेरे को बहुत ज़रूरत है। ईविल आई है ये भी, 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड एंटी टार्निश है। ये कैसा लगा आप मुझे बताना। सजेशन आपके लिए कुछ सरप्राइज भी हो सकता है, ओके। सुंदर लगेगा ना ये। और मुझे पर्ल्स बहुत पसंद है। मेरे पास पर्ल्स की बहुत अच्छी कलेक्शन भी है। बाय द वे मेरा नेल पेंट आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मैंने टैग किया है लास्ट वीडियो में, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, है ना, तो आप देख लेना, ओके। ये कैसा लग रहा है? ये ऐसे, और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, कैसे भी, ठीक है। इसको आप भी कर सकते हो जिस हिसाब से नेकलाइन होगी, ठीक है। और ये ऐसे हैंग हो रहा है, ये बहुत स्मार्ट लगेगा। मैं तो इसी टॉप पे सब कुछ आपको ये दिखा रही हूँ, कलेक्शन अपना। चलो इसके किसी और दिन मैं इसके बारे में बात करूँगी। आज हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। हेयर केयर, आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए हेयर केयर के बारे में बताइए, हेयर केयर के बारे में बताइए। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दूंगी। कुछ ऐसा नहीं करूंगी कि जो
अभी सोशल मीडिया पे या बहुत ज़्यादा हाइप में है तो मैं उसके बारे में ऐसे झूठ झूठ हाँ हाँ बोल दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाली हूँ, ठीक है। मैं जो करती हूँ मैं आपको वो बताने वाली हूँ। और मेरे बाल बहुत अच्छे मेंटेन्ड हैं, जबकि मैं ऑलमोस्ट एवरी मंथ मेरा हेयर रूट टचअप होता है। मैं हेयर कलर बहुत बचपन से ही करती आ रही हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत कुछ स्पा करवाती हूँ या ये, जबकि मुझे बहुत कोलैब्स आते हैं स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए। मैं कुछ भी, मुझे तो फ्री में है ये सब कुछ। मुझे सिर्फ जाना है और बस अपना नेल्स करवाने हैं, स्किन ट्रीटमेंट करवाना, कुछ भी। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कराती हूँ जब तक कि अगर कोई पेड कोलैब है तो ही करती हूँ मैं, अदरवाइज मैं नहीं करवाती हूँ। तो आप समझ जाओ कि ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिक चीज़ों से भी अपनी चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, बहुत सारे लोग ये नेल पेंट के बारे में पूछ रहे थे, आप लोगों को बहुत पसंद आया है। मेरी लास्ट वीडियोस जो हैं स्किन केयर और मेकअप में या तो बॉडी पॉलिशिंग में, मैंने ये इंक्लूड किया है, उसमें टैग किया है। आई मीन सुनो, थोड़ा सा मैं फंबल होंगी बिकॉज मैं टायर्ड हूँ। मैं बहुत सुबह जल्दी से उठी हुई हूँ और मेरी नींद तो ऑलवेज पूरी नहीं होती है क्योंकि मैं लेट सोती हूँ और जल्दी उठना पड़ता है। और फिर मैं पूरा मतलब ड्राइव करके, लोग तो यहाँ ड्राइव करना तो छोड़ो, लोग यहाँ पर घूमने भी निकलते हैं तो भी उनकी बैटरी पूरी लो हो जाती है। तो हम तो यहाँ पे काम के लिए निकले हैं, फिर काम करके फिर घर वापस आना, और उसके बाद मुझे मेरा कंटेंट भी बनाना है। और आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट है तो, और बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए हैं कि इस बार गायब मत हो जाना, क्योंकि मैं गायब हो जाती हूँ, मैं मानती हूँ, आई एम रियली सॉरी कि वो मेरी ये गलती है। बट दिस टाइम मैं मेक श्योर करूँगी कि हाँ, वीक में मैं एक ना एक वीडियो तो ज़रूर दूँ। हो सकता है 2 भी दूँ, लेकिन एक वीडियो तो ज़रूर आएगी। और इतनी सारी आपने मतलब ऑप्शंस दे दी हैं, कि टॉपिक्स दे दिए हैं कि इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, इस पे बनाओ, तो धीरे धीरे ही मैं कर पाऊँगी। एनीवे, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे 2-4 कमेंट्स आए थे जिसमें अलग कमेंट थे ये, बाकी सब कमेंट्स में से। हेयर ऑयल आप कौन सा यूज़ करते हो? तो अब मैं बिल्कुल सच बोलूँगी, ठीक है। हेयर ऑयल मैं यूज़ करती हूँ वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है। लेकिन मैं हर वक्त हेयर ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली है। अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है ज़रूर यूज़ करो। हेयर ऑयल यूज़ करने के भी मैं कौन से ब्रांड्स यूज़ करती हूँ मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि वो एकदम ओरिजिनल ब्रांड्स है, ठीक है। कोई पेड वेड नहीं है, ओरिजिनल ब्रांड्स हैं, तो मैं वो यूज़ करती हूँ, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो हेयर ऑयल क्या, आपकी स्कैल्प अगर गंदी है, डर्टी है, आपने हेयर वॉश नहीं कर रखा बहुत दिनों से, उसके ऊपर ऑयल लगाओगे। मोस्टली इंडियंस ऐसे ही करते हैं, हम इंडियंस नहीं। आपको डर्टी स्कैल्प पे ऑयल नहीं लगाना है, ऑयलिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये मेक श्योर करना, अदरवाइज आपका स्कैल्प का कंडीशन और बुरा हो जाएगा। इचिंग होती है, डैंड्रफ होती है, वर्स हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ऑयली स्कैल्प जिनकी है, बहुत 2-4 दिन तक लगा के छोड़ दिया, ऐसा मत करना, ठीक है। ऑयलिंग किया, उसके 2-4 घंटे के बाद जैसा भी आपको मतलब सही लगे, उसके बाद आप शावर ले लो, मतलब हेयर वॉश अपना कर लो, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ऑयल कौन सा यूज़ करती हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड। ये है मेरा हेयर ऑयल के लिए, आपको पता नहीं अभी फोकस इस पे नहीं आया तो नहीं दिखा होगा, मैक्स केयर का वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है। ये थोड़ा अफोर्डेबल ऑप्शन है, ठीक है, अफोर्डेबल ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। 299 या कितना है, ओह 700 इतना बड़ा, लेकिन आपको इतना बड़ा बॉटल नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप छोटा बॉटल भी ले सकते हो, आप वो ले लेना, ठीक है। लेकिन मेरा फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनिक इंडिया का वर्जिन कोकोनट ऑयल, ठीक है। ये बहुत चलता है, बहुत चलता है। इससे आप ऑयल पुलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। माउथ में 1 स्पून लिया, स्क्विश किया, गागल किया, तो माउथ फ्रेश हो जाता है एकदम, बहुत अच्छा, ठीक है। ऑर्गेनिक इंडिया का वर्जिन कोकोनट ऑयल ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा ओरिजिनल, ठीक है। तो आप ये दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ले लेना, ठीक है। या आपके पास भी कोई अच्छा ऑप्शन हो, आप वो भी ले सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ठीक है। अब
हम आ जाते हैं शैम्पूज पे। तो क्लैरिफाइंग शैम्पू भी होते हैं आपको, अगर एर्गन ऑयल का ये प्यूरिफाई शैम्पू, क्लैरिफाइंग शैम्पू ये ऑप्शन है। और ये मतलब मेरा स्कैल्प जब बहुत ही ज़्यादा, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जब मेरा स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली या मुझे ऐसा लगता है कि पसीने से मतलब मेरा सर भर गया है क्योंकि यार विग्स लगते हैं या कुछ हेयर एक्सेसरीज लगती हैं ऐसी, तो ऐसा लगता है कि आई एम नॉट किडिंग, इस वक्त इतनी गर्मी हो रखी है मुंबई में, मुझसे बेयर नहीं हो रहा, मतलब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, ऐसा हो गया। जबकि हम लोग एसीज में रहते हैं तब ये हाल है। एनीवे, ठीक है। तो ये क्लैरिफाइंग शैम्पू जो होते हैं ये अच्छा ऑप्शन है आपका स्कैल्प अच्छे से क्लीन करने। लेकिन जैसे ही आपने क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ किया, आप हेयर मास्क ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि स्कैल्प ड्राई कर देगा। मैंने आपको क्या बोला था, हमारा स्किन जो है, चाहे वो स्कैल्प हो चाहे वो फेस हो, एक्सट्रीमली ड्राई नहीं होना चाहिए, वो हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ज़्यादा ऐसा होगा तो फिर और ज़्यादा ऑयल भी प्रोड्यूस होता है, ये भी एक ये है, ठीक है, पॉइंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसे बताने लगूंगी तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अभी मैं लाना भूल गई हूँ अपनी कबर्ड में से एक ऐसे ही पैकेजिंग में क्लैरिफाइंग शैम्पू आता है लॉरियल का, मैं टैग कर दूंगी, ठीक है, सेम ऐसी पैकेजिंग में, ठीक है। आप वो अच्छा है, वो भी ले सकते हो आप क्लैरिफाइंग शैम्पू। ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि ये यहाँ का ब्रांड नहीं है, ये कोई इंटरनेशनल ब्रांड है, ये आपको यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको टैग नहीं कर पाऊँगी, शायद से नहीं कर पाऊँगी। और मैं लॉरियल वाला जो है वो अफोर्डेबल ऑप्शन है बट बेस्ट ऑप्शन है अमंग्स जितने भी क्लैरिफाइंग शैम्पू हैं, तो आप वो ले लेना, वो आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, ठीक है, हफ्ते में 1 बार 2 बार, डिपेंड करता है कि आप कितना आपका डर्टी स्कैल्प हो जाता है रोज़ आने जाने में या जैसे भी है, ठीक है। तो ये हो गया शैम्पू का ऑप्शंस, और नहीं, क्लैरिफाइंग शैम्पू का 2 ऑप्शंस हो गए, और ये मेरा बेस्ट अफोर्डेबल। मैं आपको शैम्पूज़ और ये सब प्रोडक्ट्स की भरमार दिखा सकती हूँ यहाँ पे जो मैं यूज़ करती हूँ। मैं आपको वही ऑप्शंस दिखा रही हूँ जो अफोर्डेबल हैं बट बेस्ट हैं, जो मैं यूज़ करती हूँ उनके लेवल के ही हैं, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। क्लैरिफाइंग शैम्पू मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये हर दूसरे दिन यूज़ कर रही हूँ, हर दूसरे दिन, क्योंकि मेरा स्कैल्प ऑयली है तो मुझे बाल धोने पड़ते हैं। कॉल क्यों आ रहा है? हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, वेट में फोकस कर लूँ, मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, और ये मैंने बहुत शैम्पूज़ यूज़ किए हैं, आई स्वेयर ये बेस्ट कैटेगरी में आता है, तो आप ये यूज़ करो। मैं नहीं चाहती हूँ आपके पैसे वेस्ट हो। मेरे पास इसका ह्यूज जो सबसे आई थिंक 1000 ml का बॉटल होता है वो रखा हुआ है, ठीक है, पैंट्री में, तो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप भी ये यूज़ करो, ठीक है। मेरी बैटरी आज थोड़ी सी डाउन हो रही है, प्लीज़ बेयर करना। हाँ, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं। एनीवे, अब आ जाते हैं हम सीरम। आपने स्ट्रीक्स का हेयर सीरम सुना है, वो भी ख़त्म हो गया, तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए उसको नहीं रखा है मैंने डब्बी को, वो ख़त्म हो गया, बट मैं यहाँ पर उसका पिक्चर लगा दूंगी और टैग प्रोडक्ट्स में डाल दूंगी। वो बहुत सस्ता ऑप्शन है, अफोर्डेबल एंड बेस्ट ऑप्शन है, आप वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जितने भी सीरम्स मैंने ट्राई किए हैं वो सब हेयर जो है ऑयली कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑयली एज इन थोड़ा सा वे डाउन कर देते हैं, ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है ऐसा होने से, तो आप ये लॉरियल का टोटल रिपेयर भी यूज़ कर सकते हो सीरम, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं। बहुत हल्का सा लो, हाथों पे इसको रब किया और बालों को एंड्स में ये किया, अगर हेयर सीरम आपको यूज़ करना है। अगर किसी के फ्रिजी बाल हैं तो, मेरे नहीं है बहुत ज़्यादा, मेरे नहीं है फ्रिजी, तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी हेयर स्टाइलिस्ट जो है जब स्ट्रेट करना होता है बाल तो ये सीरम्स यूज़ करती है, तो बहुत जल्दी स्ट्रेट हो जाता है, लाइक पोकर स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने तब ये लिए थे, मेरी आदत है मैं ख़रीद लेती हूँ, ठीक है। और फिर आ जाते हैं एक ये मॉइस्चर, लॉरियल हाइलुरॉन मॉइस्चर हाइड्रा फीलिंग नाइट क्रीम, ठीक है।
ये क्या है, लिव इन कंडीशनर टाइप है, ठीक है। ये ले सकते हो आप नॉर्मल। देखो आपने शैम्पू किया, आपने हेयर मास्क लगाया या हेयर कंडीशनर लगाया, बाद में बालों पे ये लगा लिया, तो थोड़ा सा मॉइस्चर ये सीप इन कर देता है और ज़्यादा। बट ऐसा नहीं है कि ये लेना ही लेना है आपको। अगर आपको लगता है कि नीड है एक्स्ट्रा मॉइस्चर सीप इन हो जाए तभी लेना, अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड लास्ट कैटेगरी पे, जो कि है हेयर कंडीशनर्स। अब सबने मुझे बोला मैम बायोलाज नहीं मिल रहा है, बायोलाज नहीं मिल रहा है हेयर मास्क, जो मैंने आपको दिखाया था। गाइस अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, ये अगर मिल जाए तो ये नंबर 1 है। और 500-700 रुपये में ये मतलब एक्सट्रीमली 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 गुड हाई एंड को टक्कर देने वाला। मैं तो हाई एंड के ऊपर भी इसको चूज़ करूँगी अगर ये इतना अच्छा अगर आपको मिल जाए तो। लाइक इंस्टेंटली स्मूदन्स योर हेयर एंड बिल्कुल टैंगल फ्री हो जाते हैं बाल। तो अगर ये आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मुझे लगता है ये पूरी जगह सब वहाँ से आउट ऑफ स्टॉक है। तो मुझे तो कहीं पे ये दिखा नहीं, आपको दिखे तो मुझे भी बता देना, ठीक है। उसके बाद ये एक लव एंड ब्यूटी का आर्गन ऑयल एंड लैवेंडर हेयर मास्क है। इसकी खुशबू अच्छी है, ओकेश है ये। अगर मतलब किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है फ्रीजीनेस की या बाल उलझने की, तब ये मैं इसको 5 में से 4 नंबर दूंगी। बट अगर मेरे जैसे बाल हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं टैग कर दूंगी अगर चाहिए हो तो। उसके बाद आ जाते हैं डव। सुनो, तुम्हें बायोलाज नहीं मिल रहा है ना अगर, तो ये डव खरीद लेना, ठीक है। ये एक जैसा ही काम करता है, ठीक है। डव खरीद लेना, लेकिन डव में भी 2-3 ऑप्शंस आती हैं, तो आपको कौन सा खरीदना है। ब्यूटीफुल कर्ल्स, आप कर्ल्स हैं या नहीं है इससे मैटर नहीं करता है, कर्ल्स है तो और भी अच्छा है, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ ये वाला ब्यूटीफुल कर्ल्स। मैं इसके दूसरे भी वेरिएंट्स ट्राई किए हैं, वो अच्छे नहीं हैं। ब्यूटीफुल कर्ल्स डीप मॉइस्चर, डीप आगे टैग लगा हुआ है तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि आधा छिपा हुआ है। मैं टैग कर दूंगी, ये आप ये ले लेना। बायोलाज नहीं मिल रहा है आपको, नो वरीज, ये बिल्कुल सिमिलर उस पे है, ठीक है। ये ले लेना। और 2-3 मैंने ये यूज़ किए थे हेयर मास्क, जैसे कि मैंने देखा सब लोग बहुत उसको अच्छा बताते हैं। लॉरियल का क्रीम कलर का है, मैं पिक्चर डालने की कोशिश करूँगी यहाँ पे। मुझे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसने मेरे बालों के लिए कुछ भी नहीं किया। और लोग मतलब लड़कियाँ उसमें इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो लिख रही हैं कि माय गॉड बेस्ट बेस्ट बेस्ट, इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है ये। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, उसने कुछ भी किया नहीं बालों के लिए। तो मैं वो यहाँ पे टैग कर दूँगी, मेरी लिस्ट में वो नहीं है। और मैंने ट्राई किया था गार्नियर का, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मैंने ट्राई किया था वेला का, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, वो अच्छा है, लेकिन वो बहुत इतना छोटा सा टब आता है उसका, और मेरे ख्याल से 1500 के आसपास या 1500 के अंदर आता है कुछ। तो वो इधर ले आओ, ये वो वाला मीम मुझे याद आ गया जो अपने नेल्स दिखाता है ऐसे से, इधर ले आओ। तो गार्नियर का भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आप वो मत लेना, ये जो ऑप्शंस मैं दिखा रही हूँ सिर्फ ये लेना। और आपको कुछ ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये नॉर्मल बेसिक प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपके बालों के लिए। पहले अपने बालों को ठीक कर लो, उसके बाद देखना स्पा वहा क्या करवाना है क्या नहीं। और ये डीटैंगलर ले लो, ठीक है। ये डीटैंगलर ले लो, ये ज़रूरी है आपकी बालों की केयर के लिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। कितना इजीली इसने कर दिया। बाय द वे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कोम नहीं करती हूँ, मैं कंघी नहीं करती हूँ बालों में। सच बता रही हूँ। ये तो मेरा शूट पे जब उनको ब्रेड करना होता है या कुछ करना होता है, हेयर स्टाइल करना होता है, तो मैंने ये सब खरीदा। अदरवाइज मैं कभी भी कोम नहीं करती हूँ कितने सालों से। ओके,
देखो फुल प्यार देना, मेरी एनर्जी थोड़ी लो है, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन अगर मुझे प्यार नहीं दोगे मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी और सच बता रही हूँ, फिर मत बताना, ठीक है। आज का वीडियो हो सकता है कि 10 वीडियोस में से एक वीडियो मेरा एनर्जी थोड़ा लो है, क्योंकि मेरे को नींद पूरी नहीं हुई है और मैं थोड़ा थकी हुई हूँ, काम करके आई हूँ। अगर इस पे व्यूज़ नहीं आए या मुझे प्यार नहीं दिया, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, फिर मत बोलना, नुकसान आप लोगों का ही है, ठीक है। आप लोगों के स्किन हेयर इतना ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला कोई नहीं है इस पूरे इन्फ्लुएंसर मार्केट में, सच बता रही हूँ। मैं पेड कोलैब भी करूँगी ना तो भी मैं आपको बता दूंगी चुपके से कि ये पेड कोलैब है। एनीवे, तो मैंने एक कोलैब किया था, पेड कोलैब स्किन के लिए, जो मेरा पीछे आपने देखा भी होगा, ये मैंने रील्स में शॉर्ट्स में पोस्ट किया था, जिसमें मैंने ब्लू ड्रेस पहना हुआ है। तो वहाँ पर जब मैं गई थी, मैंने उन्हें बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा यहाँ से हल्का हल्का सा ग्रोथ कम हो रहा है, क्योंकि बाल बांधते हैं, बाल खींचते हैं, और जब हम फेस वॉश भी करते हैं या कुछ भी है, सबसे ज़्यादा सोप यही लगता है, हेयर वॉश भी करते हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आप ये यूज़ कर सकते हो। देखो मैं आपको ये बताने वाली नहीं हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मेडिकल कैटेगरी में जो आ जाती हैं, ये कुछ बच्चों का खेल नहीं होता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी सच बताऊंगी कि मैंने इसे एक बार यूज़ किया, ठीक है। मिनॉक्सिडिल का ही कोई ये दूसरा ब्रांड का नाम है, मतलब ये है मिनॉक्सिडिल कैटेगरी है ये, ठीक है। मैंने इसको एक बार यूज़ किया। देखो मैं तुम्हें सच बताऊंगी, ये सब चीज़ें इफ़ेक्टिव तो होती हैं, काम करती हैं, बट ये टेम्परेरी होती हैं, ठीक है। आपने लगाया तो आपकी शायद ग्रोथ होने लगे, फिर छूट जाए, तो आपको ऐसे नहीं करना है। कोई भी चीज़ टेम्परेरी उस पर नहीं, आप मतलब ये वैसा ही हो गया कि आप डाइटिंग पे चले गए, खाना ही नहीं खा रहे हो। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियाँ भी देखी हैं जो खाना खाती ही नहीं है, और मुझसे पूछो मैं कितना खाती हूँ, प्रॉपर खाती हूँ, देसी खाना खाती हूँ। चपाती खाए बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ, चावल चपाती दाल सब्जी, ठीक है। एक ही लाइफ है, अपने लाइफ में अच्छा खाना खाओ जो आपका मन करता है। समोसे सब खाती हूँ मैं तो। एनीवे, टॉपिक पे आती हूँ। ये सब चीज़ें काम करती हैं, लेकिन ये हार्म भी करती हैं। तो आप जाओ अपने डॉक्टर से मिलो और कंसल्ट करो। I mean, अगर वो सजेस्ट करते हैं देन ओनली आप ये यूज़ करना। और ये मुझे, भाई मैंने कुछ पैसे पे नहीं किए, मुझे गिफ्ट्स में उसने दिए हैं, और मैंने ये लिया, मैंने एक बार यूज़ किया, ये अच्छा है। बट मेरी स्कैल्प इतनी ऑयली है कि मैं ये ऑयल जैसी चीज़ लगाने के लिए लेज़ी हो जाती हूँ, सच बता रही हूँ, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है, बट ये आपको डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना बिग नो। ओके, तो अब मैं रैप करती हूँ अपना ये वीडियो। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, ठीक है। और आप ये वीडियो आपको पसंद अगर आई, नहीं भी आई तो भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मारूंगी मैं। और दूसरे अपने जो फ्रेंड्स फैमिली हैं उनके फ़ोन पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, और लाइक शेयर भी कर दो, उनके फ़ोन पे भी मेरा वीडियो प्ले करके छोड़ दिया करो ठीक है, अभी मजाक नहीं करूँगी। अब मैं जाती हूँ, और थोड़ी देर के बाद मुझे जिम जाना है। ओके, थोड़ा सा एनर्जी ले लूँ मैं, उसके बाद मुझे जिम भी जाना है। और मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।